गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.3, राइट, उसका पार्ट 2। एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2। इसमें कल हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पूरा कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे सारे सवाल बाकी थे, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 के पहले के सवाल नहीं किए हैं तो मैं चाहता हूँ एक बार वो प्रीवियस वीडियो हमारा देख लें, पार्ट 1, तो उन्हें ज़्यादा आसानी होगी समझने में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या बोल रहा है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है ना, एक बॉडी है, ठीक है ना, उस पर क्या लगाया है, फोर्स लगाया है और वो यहाँ तक ट्रैवल करती है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन करके। तो ये पूछ रहा है कि जो फोर्स लगाया है उसे हमें किस भाषा में लिखना है, इक्वेशन फॉर्म में हमें लिखना है। एंड साथ में क्या बोल रहा है, ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ओके, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ। और साथ में हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। और उसके साथ में क्या बोल रहा था, ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट। तो जो फोर्स की उसने हमें जो यूनिट दिए वो क्या दिए, 5 यूनिट बोल दिए। क्या बोल दिए उसने हमें, 5 यूनिट दिए। ये क्या है हमारा कांस्टेंट फोर्स। F प्रोपोर्शनल टू A होता है, तो F इक्वल टू क्या करेंगे हम, KA, राइट। ये हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट की यूनिट क्या दी है इसने हमें, 5। तो K इक्वल टू क्या है, 5 दे दिया है। तो यहाँ पे Y क्या हो गया हमारा, Y हो गया हमारा वर्क डन। क्या है हमारा, Y वर्क डन, इतना काम किया है। F क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट फोर्स, राइट। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, y इक्वल टू 5x, ठीक है ना। ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया जो कवर किया, हम इसे क्या बोलेंगे, x डिस्टेंस इसने कवर किया। और x डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने y इतनी ताकत लगाई, राइट। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, y इक्वल टू 5x। ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है, यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना है। और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट निकालने हम क्या करेंगे, सबसे इजी मेथड हमारा, हम वैल्यू 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तो 5 इंटू 0 डेट मीन्स y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम x इक्वल टू 1 मानते हैं तो 5 इंटू 1 डेट मीन्स 5, तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, राइट। और हमें कोई पॉइंट निकालना है, ये हमें 2 पॉइंट तो इसके मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ ले लेता हूँ, कार्टेशियन प्लान, क्या बोलते हैं हम इसे, कार्टेशियन प्लान बोलते हैं। तो हमारी वैल्यू कौन कौन सी है इसमें, 0 एंड टॉप वैल्यू क्या है, 5 है, वो भी किस पे है, y पे है। तो y पे क्या कर लेंगे हम इसे, ये हमारा x, y, x डैश एंड y डैश, सारी वैल्यू हमारी प्लस में है तो हम माइनस की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं। आप चाहें जब हम ग्राफ में बनाएंगे आप लोग, तो आप वहाँ पे
आपको बताना होगा। माइनस की भी आप 2-3 वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन, डैट मीन्स 0, के बाद 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ कहीं जाके 10 हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हम चाहें तो -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 हम दिखा सकते हैं, राइट। तो पहला क्या है हमारा, यहाँ से हमें कौन कौन सा पॉइंट मिले, 0 एंड 0, और यहाँ से हमें क्या मिला, 1 एंड 5। तो पहला क्या है, 0 0, डेट मीन्स एक पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा। और दूसरा क्या है, x पे 1 और y पे 5 है, तो x पे तो हमारा ये डिस्टेंस हो गया, एंड y पे क्या होगा, 5। तो एक पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, ये 1 पे लिया तो एक पॉइंट हमें ये यहाँ कहीं मिल जाएगा 1 के रेंज में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को सीधा सीधा यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ये कहीं जा रहा है हमें, ठीक है ना, कहीं ऊपर तक। हम इसके बाद देखते हैं, तो हो गया, 2 पॉइंट तो हमें मिल गए। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसके बाद इसमें 2 पॉइंट और दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, द ग्राफ द वर्क डन व्हेन 2 यूनिट, अगर 2 यूनिट और चलेगा तो वर्क डन कितना होगा, पहला ये, और दूसरा क्या रहा, बोल रहा है 0 यूनिट पे। तो 0 यूनिट का तो देखिए हमने 0 0 ले लिया, यहाँ पे 0 यूनिट पे निकालेंगे, डेट मीन्स वैल्यू 0 रखेंगे। पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया इसका 0 का ही, ठीक है। दूसरा क्या बोला, अगर 2 यूनिट लेते हैं तो अगर यहाँ पे कहीं 2 यूनिट और चलेंगे तो ये पता नहीं कहाँ जाके टच होगा, तो हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, एक जुगाड़ है हमारे पास इसके लिए, शॉर्टकट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को 2 रख देंगे, कहाँ पे, y इक्वल टू 5x है, और यहाँ पे लेट हम मान लेंगे x की वैल्यू 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू, तो y इक्वल टू 10। तो अगर ये डिस्टेंस हमारा यहाँ तक होता है तो ये कहीं 10 पे होगा, तो 10 पे हमारा ये कहीं इस पॉइंट पे आ रहा होगा ये, ठीक है ना। इसको हम सीधा अगर लाइन खींचे यहाँ तक, 10 तक हो गया, तो हमें मिल गया। तो हमें इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो ये हमारा एक्स एक्सेस क्या है, हमारा यूनिट के लिए है, और ये हमारा जो वाई एक्सेस क्या है, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा वाई यूनिट, वाई एक्सेस वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। चलिए ये तो इजी है। सेकंड के लिए यूनिट 0 0 रख देंगे, तो हमने यहाँ पहले से निकाल लिया है, तो उसको दिखाने की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधे एक पॉइंट दिखा देंगे, ये तो हमारा एक पॉइंट हो ही जाता है यहाँ, ओके। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। यामिनी एंड फातिमा, 2 नाम दिए हैं, तो पहले हम दोनों नाम ही लिख लेते हैं, ठीक है। यामिनी एंड फातिमा, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स, दोनों क्या है, स्टूडेंट्स है, ऑफ क्लास 9th के हैं, ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट Rs 100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। उन्होंने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन, क्या करनी है हमें यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन लिखनी है, राइट। अब लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यामिनी ने x रुपीज़ दिए और फातिमा ने y रुपीज़ दिए, टोटल का मिला के इन्होंने 100 रुपीज़ दिए थे। क्या दिए थे इन्होंने, 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, लेकिन ये हमें ये पता ही नहीं है कि यामिनी ने कितने पैसे दिए और फातिमा ने
कितने पैसे दिए? तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ने क्या किया था, दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट करके 100 रुपीज दिया। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ये तो हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारे पास। अब हमें मालूम ही नहीं है कि किसने कितने पैसे दिए, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, बहुत सिंपल सा मेथड अपना लेते हैं। हम मानते हैं वैल्यू वैल्यू लेट यामिनी ने 0 रुपीज़ दिए और फातिमा मैंने पूरे पैसे दे दिए थे। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो वाई इक्वल टू 100, फातिमा ने पूरे पैसे दे दिए। और दूसरा हम क्या मान लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 100। दूसरा हम ये मानते चलता है कि भाई यामिनी ने पूरे पैसे दिए, फातिमा ने कुछ नहीं किया था, फातिमा सिर्फ साथ में खड़ी थी। तो क्या मिल गया हमें, दो वैल्यू मिल गई इसकी। कितनी, दो वैल्यू मिली। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यामिनी ने 10 रुपये दिए हों, कितने, 10 रुपये, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। या आप ये मान लें फातिमा ने 10 रुपये दिए हों, तो x प्लस 10 इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 90। अब ये भी मानते हैं, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं अंडर 100, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हमें जो वैल्यू इजी होगी वो क्या होगी, 0 की वैल्यू ज़्यादा इजी होती है, या हम 90 की भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमें मालूम पड़ गया कि किसने कितने पैसे दिए। अब हम क्या करेंगे, हम और कुछ मान लेते हैं। अगर इस इक्वेशन की बात की जाए तो हमें यहाँ से क्या मिला था, 0 और 100। यहाँ से हमें क्या मिला, 100 एंड 0। इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, हम जब हमने लिया 10 और 90, और यहाँ से 90 एंड 10, ये हमें 4 पॉइंट मिले, राइट। आप कोई भी 2 पॉइंट लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने 4 पॉइंट लिया, आप चाहें तो आगे के पॉइंट भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू हमारी प्लस में, तो हम प्लस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, माइनस के ग्राफ में नहीं जाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। दोनों पे क्या क्या बता रहा है हमारा, ये अमाउंट ही बताएगा हमारा, ठीक है ना। एक यामिनी के लिए बता रहा है, एक फातिमा के लिए बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए 100 तक लिखना है, तो 1 2 3 4 5 तो हम लिखेंगे नहीं। तो उसमें देखते हैं आप लोग, अंदर एक बॉक्स होता है ग्राफ पेपर में आपका, तो उसमें 1 2 3 4 5 लाइन होती हैं। तो एक कौन पक एक जो होगा 1 हम इक्वल टू क्या करेंगे, 2 गिन लेंगे, 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम 10 का फिल कर देंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और यहाँ कहीं 100। ऐसे ही हमारा इधर आएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। तो हमें फर्स्ट यूनिट क्या मिला था, ये मिला था हमें पॉइंट। यहाँ पे हमने ग्राफ रेडी कर लिया, ग्राफ का हमने मेजरमेंट भी साइड में लिख दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें क्या मिला था, x 0 था, तो y क्या था हमारा 100। तो फर्स्ट हमारा x एक्सिस पे 0 था, तो y पे हमें क्या मिला, 100 मिला। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या था, जब y 0 था तो x की वैल्यू 100 थी, दैट मीन्स y 0 था तो x की वैल्यू हमारी 100 थी। ये 2 पॉइंट हमें मिले।
ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या था, हमने x10 लिया तो y की वैल्यू हमें 100 मिली। जब x10 था तो y की वैल्यू हमें कहीं 100 मिली। मैं आपको सिर्फ पढ़ने लाइन नहीं खींच रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा क्या था, जब y10 था तो x की वैल्यू हमें 100 मिली। डैट मीन्स जब y10 था तो x की वैल्यू हमें कहीं 100 मिली। तो देखिए चारों पॉइंट हमारे एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है ना। इस लाइन को अगर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 100। और ऐसा ही हम इस लाइन को यहाँ पे क्या बोल सकते थे, y इक्वल टू 5x। ये इस इक्वेशन के लिए हमें ये ग्राफ मिला है, इस इक्वेशन के लिए हमें ये ग्राफ मिला है। अगर कोई पॉइंट इस लाइन के बीच में अगर नहीं आ रहा है इस लाइन पे, तो डेट मीन्स क्या है, ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन गलत है। इस लाइन पे जो पॉइंट है वो इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। डेट मीन्स इस इक्वेशन के वो आंसर है, ठीक है ना। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अभी इस इक्वेशन का आखिरी सवाल है, हम उसे भी देख लेते हैं। आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं भी कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, इसमें क्या पूछ रहा है ये, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in country like India is in measured in Celsius. Here is a linear equation, the convert Fahrenheit to Celsius। हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसमें हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, क्वेश्चन 8 में 5 पार्ट है हमारे। तो पहला, फ़ारेनहाइट, विदेशों में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करते हैं और इंडिया में हम सेल्सियस में लेते हैं। आप जाते हैं डॉक्टर के पास में, वो बोलता है इतने डिग्री सेल्सियस है, इतना है, इतना है, राइट। आज इतने गर्मी बढ़ रही है, इतने डिग्री सेल्सियस गर्मी है, टेम्परेचर इतना है आज हवा का, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आज इतना है, राइट। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो इसने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें पार्ट 1 में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड द फ़ारेनहाइट ऑफ वाई एक्सिस। क्या बोल रहा है, हमें ग्राफ पहले से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके लिए हमें इसने क्या बोला है, ये हमारा हो गया वाई डैश, एक्स डैश, ये वाई, ये हमारा क्या है एक्स। एक्स को ये हमसे क्या बोल रहा है, ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है हमारा, सेल्सियस में है, और वाई एक्सिस हमारा किस में दिया है, फ़ारेनहाइट में, राइट। ये हमें टेम्परेचर इसमें बताने हैं इसके, ओके। फर्स्ट तो हमने ये ग्राफ हो गया, तो हमारा पहला खत्म हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर लिख लेते हैं, 5-5 के हिसाब से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। आप थोड़ा आगे भी लिख सकते हैं, और वैसे मैं यहाँ कर लेता हूँ फ़ारेनहाइट के हिसाब से। फ़ारेनहाइट के हिसाब से मैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60 डिग्री तक मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक है ना। हम आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, किसका, फिगर का, या फिगर बोले या अगर हम ग्राफ बोले ऐसे। फर्स्ट पार्ट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड पार्ट हमें इसमें क्या बोल रहा है ये, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। 30 डिग्री सेल्सियस है तो हमें फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे हम किसकी, टेम्परेचर की।
एफ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे 9/5 इंटू सी की वैल्यू क्या है 30 प्लस 32, ये मिला 5 6 30 और 9 6 54, 54 प्लस 32 डेट मीन्स 86 फ़ारेनहाइट। क्या मिलेगा हमें 86 फ़ारेनहाइट। ये हो गया एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। थर्ड में ये हमसे क्या पूछ रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। अब क्या बोल रहा है ये 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो सेल्सियस में कितना होगा ये हमसे ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला हमारा एफ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। एफ की वैल्यू में मालूम है 95, 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये 32 इधर आएगा तो क्या होगा 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू सी। 95 माइनस 32 क्या होगा, 5 में से 2 गया 3, 6 में 9 में से 3 गया 6, 63 इंटू सी। अब ये 9/5 सी के साथ इंटू में इधर जाएगा तो क्या करेंगे हम साइन चेंज कर लेंगे इसको, तो 63 इंटू 5/9 कर लेंगे इसे इक्वल टू सी। 9 7 ज़ा 63 और 7 5 ज़ा 35 डिग्री सेल्सियस। थर्ड का हमें ये मिल जाएगा। एंड फोर्थ का क्या पूछ रहा है, इफ सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। इसने हमसे दो पूछ लिया, ठीक है ना। अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस हो तो यहाँ पे हमसे फ़ारेनहाइट पूछ रहा है कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे हमसे ये सेल्सियस पूछ रहा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, वैल्यू जीरो कर देनी है। पहला हम इसके लिए निकालते हैं, इसमें दो पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे सी इक्वल टू 0, ठीक है ना, फॉर सेल्सियस इक्वल टू 0 डिग्री। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5, 0 डिग्री दे दिए, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है ना, प्लस 32। ये टर्म पूरा 0 हो गया, एफ की वैल्यू क्या आ गई 32 डिग्री, ठीक है ना। और इसी में सेकंड के लिए लिखा जाए एफ इक्वल टू 0 फ़ारेनहाइट पे, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, एफ की वैल्यू 0, 9/5 इंटू सी प्लस 32। सी को हम साइड में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सी को उधर लेंगे तो 32 किस में हो जाएगा माइनस में जाएगा। अगर सी इक्वल टू में हम इधर लेते हैं तो 32 क्या हो गया हमारा माइनस में गया, और ये वैल्यू हमारी अपोजिट हो जाएगी इंटू 5/9। तो क्या आएगा 160/9। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 17 9 ज़ा 154 और 17 8 ज़ा समथिंग, ठीक है ना। तो 17 और 8 डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू माइनस में, ये कुछ हमें मिलेगा अप्रॉक्स इसके आसपास मिलेगा, ठीक है ना। अब हमारा क्या है फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं हम लोग। इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या होगा अगर दोनों जगह पे बराबर है, यानी कि एफ मान लेते हैं कांस्टेंट है,
एंड सी इक्वल टू मान लेते हैं कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक वैल्यू है। क्या कर सकते हैं, एफ की जगह पे क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 9/5, सी की जगह पे भी हमने लिख दिया एक्स प्लस 32, यही आएगा ना हमारा, और कुछ आएगा इसमें। तो फिर हम इसको सोल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, इस टर्म को पूरा बाहर निकाल लेते हैं, एक्स माइनस 9/5 इंटू एक्स इक्वल टू 32, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, एक्स। अगर एक्स को कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, 1 माइनस 9/5 इक्वल टू 32 बच रहा है, ठीक है। थोड़ा ऊपर करता हूँ आपको बराबर दिखेगा, ये बचा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 में से 9 गया तो -4/5 इक्वल टू 32, ठीक है ना। अब इस वैल्यू हमें मिली है, इस 32 को हम इधर ले लेते हैं, किस साइड लेंगे, इस साइड में ले लेंगे, और x को बाहर निकालेंगे हम। तो अंदर साइड में से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 32 का, तो -32 इंटू, यहाँ पे इंटू तो डिवाइड में जाएगा उधर, उसको हम डिवाइड में ना करके हम क्या क्या करेंगे, इसे रिटर्न इंटू में लिखेंगे, तो वैल्यू चेंज कर देंगे अपॉन 4, ठीक है। ये माइनस में था 4, अपॉन में गया तो साइन इधर गया तो प्लस में जाता, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 5 2 10 एंड 5 3 15 एंड 1 60/4 क्या मिला, 40 डिग्री सेल्सियस। ये साइन माइनस में है तो ये भी हमारा माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अगर दोनों जगह सेम हो तो फ़ारेनहाइट भी हमें 40 मिलेगा एंड सेल्सियस भी क्या मिलेगा, हमें 40 मिलेगा। हमें बनाना होगा किस पॉइंट के लिए, किस चीज़ के लिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग, इस फंक्शन ये वाले के लिए हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास 9 और 5, एक्स हमने मान लिया तो, और फ़ारेनहाइट पे वैल्यू हमें इसकी कुछ मिलेगी। जैसे ग्राफ हम क्या लेंगे, 30 के वैल्यू के आसपास से इसको ऐसे हाइट पे ले लेंगे, और एक 5 है दूसरा 9 है, तो 5 के वैल्यू के आसपास एक 0 ले लेंगे, और एक थोड़ा 10 से पहले 9 के आसपास अगर इसको मैं ऐसे ले, तो ये करीब थोड़ा 9 से पहले होगा, और ये हमारा एग्जैक्ट 5 पे ही होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एफ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये हमारा इस इक्वेशन के लिए है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है।